Hi everyone. In this video, we will understand how we can solve such type of set. In this set, we are given that in a store boxes are available in 4 different varieties A, B, C and D. The number of boxes of each variety is same. जैसे अगर मैं बोलूँ variety A में number of boxes X हैं, तो variety B, C और D में भी number of boxes कितने होंगे? X होंगे. The boxes are of one or the other of the 6 colors blue, black, green, red, yellow and brown. The following graph provide the परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन. किस टर्म में गिवन है? परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच ऑफ द गिवन वेराइटीज. तो जैसे मैं अगर देखूं वेराइटी ए का अगर हम देखें तो इन सभी चारों वैल्यूज का टोटल मेरा कितना आता है? 100%. सेम वेराइटी बी का इन चारों का टोटल आता है 100%. जैसे बोलूं वेराइटी ए का अगर टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस जो भी हो उसमें से 25% मेरे किस कलर के होंगे? येलो, 40% ब्लू एंड सो ऑन. ओके, इसी तरह से हम बाकी वेराइटीज के लिए भी बोल सकते हैं. तो इसके बेसिस पर हम अपनी टेबल बना लेते हैं. अब हमें क्या बोला गया है? देखिए, हमें बोला गया था द नंबर ऑफ बॉक्सेस ऑफ ईच वैरायटी इज द सेम. तो कोई कॉमन वैल्यू ले लेते हैं हम. जैसे लेट्स से सभी के हमारे नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? पी, है ना. अब वेराइटी ए का देखिए 25% उसमें से येलो है, मीन्स p/4 येलो है ना. 40% इज नथिंग बट 2p/5. 25 is nothing but p/4 and again 10 is nothing but p/10. 36 is nothing but 9p/25. 44 is nothing but 11p/25. ओके, यहाँ पे 5%, b का 5% मीन्स p/20 एंड ये कितना जाएगा? 3p/20. ये कितना जाएगा? p/10, 3p/10, p/2 और ये कितना जाएगा? p/10. ये कितना जाएगा? 3p/20. ये वैल्यू भी हो जाएगी 3p/20. ये हो जाएगा 2p/5 और ये हो जाएगा 3p/10. अब एक चीज यहाँ पे नोटिस करने वाली है, मुझे इतना पता है कि जो भी मेरे बॉक्सेस होंगे वो इंटीजर होंगे, है ना. और p की वैल्यू 4 से डिविजिबल होगी, 5 से डिविजिबल होगी, 10 से डिविजिबल होगी, 25 से डिविजिबल होगी, 20 से डिविजिबल होगी, 10 से डिविजिबल होगी, 2 से डिविजिबल होगी. ओके, तो अगर आप इनका कॉमन देखें 2 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है, 10 से डिविजिबल है, 25 से डिविजिबल है. ओके, अगर आप यहाँ पे कॉमन देखें तो ये सभी हमारी जो p की वैल्यू होगी वो हमारे 100 से डिविजिबल होगी. ओके, 100 से डिविजिबल होगी. तो मेरी p की वैल्यू किसका मल्टीपल होना चाहिए? 100 का मल्टीपल होना चाहिए. ओके, तो मेरे p की वैल्यू जो भी होनी चाहिए वो 100 का मल्टीपल होनी चाहिए, तभी वहां पे मुझे सभी जगह पे अपनी एक इंटीजर वैल्यू मिलेगी. अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर. क्या गिवन है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द नंबर ऑफ ब्लैक बॉक्सेस इन द स्टोर. ब्लैक बॉक्सेस कितने हैं मेरे? जो भी देखिए इन सभी का टोटल मेरे इस कॉलम का तो कितना आ जाएगा? p/4 प्लस p/20 प्लस p/2, 3p/20, 20 कॉमन, 5p, p, 10p, 3p which is nothing but 19p/20. ओके, अगर मैं लिखूं 19p/20 इज इक्वल्स टू समथिंग तो मैं इसे लिख सकता हूं p इज नथिंग बट 20x/19. तो जो भी मेरी p की वैल्यू होगी वो मेरे 19 से डिविजिबल होगी. ओके, और मुझे इंटीजर वैल्यू चाहिए तो आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही ऐसी पॉसिबल वैल्यू जो 19 से डिविजिबल है. तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 4. ओके, इसको इरेज कर देते हैं यहां से. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं. इफ द नंबर ऑफ डी ब्लू बॉक्सेस कितने हैं मेरे? 2p/5. 2p/5 इफ सेम एज द नंबर ऑफ द ग्रीन बॉक्स. अब ये किसी हमें पर्टिकुलर वैरायटी के लिए नहीं बोला है, ध्यान दीजिए, ये हमें किसी पर्टिकुलर वैरायटी के लिए नहीं बोला गया है. और येलो, ब्लू, ब्लैक हटा दें तो ग्रीन, रेड एंड येलो. अदर्स मेरे किसमें अदर्स में मेरे क्या क्या आता है? ग्रीन प्लस रेड प्लस ब्राउन. ओके, ग्रीन प्लस रेड प्लस ब्राउन. और अदर्स का मैं टोटल निकालता हूं तो मेरा कितना आएगा? टोटल 10 कॉमन होगा 2. ओके, 3 6 2 8 2 10 13p/20. 13p/20. ओके, ये मेरे अदर्स की वैल्यू है. अदर्स की वैल्यू उसमें से मेरे 2p/5 ग्रीन है.
2p/5 ग्रीन है, तो ये सब्ट्रैक्ट कर देता हूं मैं, तो कितना आएगा मेरा, बचा कितना, फिर बचा 5p/20। अब 5p/20 इज नथिंग बट रेड प्लस ब्राउन। ओके, मेरे को क्या बोला गया, देन द नंबर ऑफ सी येलो बॉक्सेस, नंबर ऑफ सी येलो बॉक्सेस दैट इज नथिंग बट p/10, p/10 एज अ परसेंटेज ऑफ डी रेड बॉक्सेस इज एट लीस्ट। समझना इसको, अगर कभी आपको, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को समझ ना पाए कि हमें क्या बोला गया, तो इस तरह से समझ सकते हैं। जैसे अगर कोई मेरी वैल्यू है 10 और मुझे उसकी लीस्ट वैल्यू निकालनी है एज अ परसेंटेज ऑफ समथिंग। ओके, तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे 50 लूं, तो यहाँ पे इसका परसेंटेज कितना आएगा, 20%। ओके, लेट्स से अगर मैं 50 की जगह 100 लूं, तो इसका परसेंटेज कितना आएगा, 10। मींस ये लीस्ट वैल्यू मुझे कब मिलेगी, लीस्ट वैल्यू मुझे कब मिलेगी, जब मेरी ये वैल्यू मेरी मैक्सिमम हो, मींस एज अ परसेंटेज ऑफ समथिंग। मींस जो मेरे को यहां पर बोला गया है डी रेड बॉक्सेस, ये जब मेरे मैक्सिमम होंगे ना, तभी यहां पर मुझे मिनिमम वैल्यू दैट इज लीस्ट वैल्यू मिलेगी एज अ परसेंटेज ऑफ दिस। ओके, तो ये मुझे मैक्सिमम करना है। अब देखते हैं डी का मेरे रेड बॉक्सेस मेरा इसमें आएगा 3p/10 में। और अगर मैं सपोज ब्राउन बॉक्सेस तो मेरा कोई यूज नहीं है, तो ब्राउन बॉक्सेस को मैं 0 कर देता हूं। ओके, तो रेड बॉक्सेस कितने आ जाएंगे मेरे, 5p/20। अब मुझे बस यहां पर ये चीज करनी है चेक, क्या मेरा ये 5p/20 3p/20 में आ सकता है पूरा या नहीं आ सकता। ओके, तो अगर आप देखेंगे 5p/20 इज नथिंग बट 25% एंड 3p/10 इज नथिंग बट 35%, 30%। ओके, तो ऑब्वियस है कि ये 5p/20 ये पूरा आ जाएगा हमारा 3p/10 में, तो हमें इसी का परसेंटेज निकालना है, दैट इज नथिंग बट 5p/20। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 20p, ये कितना आ जाएगा 50p, p एंड p कैंसिल हो जाएगा, इसका मेरे को परसेंटेज निकालना है विच इज नथिंग बट 40%। तो लीस्ट कितना परसेंटेज आया हमारा, 40%। ओके, अब जो भी ये 5p/20 जब मैं 3p/10 करूंगा, तो इसके अलावा जो बचेगा वो मेरे ग्रीन बॉक्सेस हो जाएंगे, और ब्राउन बॉक्सेस को तो वैसे भी मैंने 0 लिया है, तो जो भी मेरे बचे होंगे वो मेरे ग्रीन बॉक्सेस हो जाएंगे। ओके, तो सिंपल हमने ऐसा किया है, हमने क्या किया है, मुझे पता है, देखिए मैं ऐसे बता देता हूं आपको, डी का हमें पता है, ग्रीन ब्राउन तो मैंने 0 रखा है। ओके, ग्रीन प्लस रेड मेरा कितना है, 3p/10। ओके, ग्रीन प्लस रेड कितना है, 3p/10। तो उसमें से मैंने रेड को कितना ले लिया, रेड को मैंने पूरा ले लिया, दैट इज 5p/20, और इसके अलावा जो मेरा बचा वो मेरा क्या आ जाएगा, ग्रीन। ठीक है, तो वही चीज मैंने पूरी ले ली। If the sum of the brown and the green boxes in the store is 117, then the minimum number of red boxes is, मुझे पता है अदर्स में मेरा क्या क्या आएगा, ग्रीन, रेड एंड ब्राउन। ठीक है, तो ये मेरा टोटल कितना है, 13p/20। अब ये इज इक्वल्स टू समथिंग अगर मैं करूंगा, तो p की वैल्यू कितनी आएगी, 20x 20x/13। मीन जो भी मेरी ये p की वैल्यू होनी चाहिए डिविजिबल बाय 13 होनी चाहिए, डिविजिबल बाय 13। ओके, अब मुझे पता है ब्राउन प्लस ग्रीन अगर 117 है, लेट से मैंने रेड को 0 ले लिया, तो ये मेरा 117 डिविजिबल है। ओके, रेड को मैंने ये ले लिया, मीन्स मेरे को यहाँ पर क्या आ जाएगा, 13p/20 नथिंग बट 117। तो 117 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 13, ये आ जाएगा 9। p की वैल्यू मेरी कितनी आ जाएगी, 180। पर अभी हमने यहाँ पर देखा था कि जो भी मेरी p की वैल्यू होगी वो 100 का मल्टीपल होगी। ओके, क्योंकि देखिए जैसे ही मैं p की वैल्यू सपोज मैंने 180 ली, ओके, p की वैल्यू मैंने 180 ली, तो क्या आप इस वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, 11p/25, 11 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 25, 5 इंटू 5 इंटू 36। अब देखिए क्या ये मेरा डिविजिबल है 5 से, बिल्कुल नहीं है डिविजिबल। ओके, तो इसीलिए मैंने पहले ही चेक किया था कि मेरी p की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मल्टीपल ऑफ 100 होनी चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ r इज इक्वल टू 0 इज नॉट पॉसिबल। नेक्स्ट वैल्यू क्या है, क्योंकि हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो 13 का मल्टीपल होना चाहिए, तो नेक्स्ट वैल्यू r की कितनी आएगी, 13। अब ये चेक कर लेते हैं, 13 आएगा तो टोटल कितना हो जाएगा, 130। मीन्स 13p/20 is nothing but 130, तो p is nothing but 130 into 20/13, this will be 10। p की वैल्यू आ जाएगी 200। अब देखिए p की वैल्यू 200 है, ये मेरे 100 का मल्टीपल भी है, और जो भी ये मेरे वैल्यू 13 का मल्टीपल भी है, तो r की मेरी मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13। ओके, इसको अब इरेज कर देते हैं, ये मेरा 13 था, ये 45 था, ये 17 10 था। What is the sum of the number of green and yellow boxes in the store?
अब देखिए हमें क्या बोला गया, ग्रीन की वैल्यू हमें एग्जैक्ट नहीं पता, येलो की हमें नहीं पता, क्योंकि सभी वैल्यूज हमारी परसेंटेज टर्म में है, तो इसको कोई चेक करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा सी बी डी। ओके, तो गाइज यहाँ पर हमारा सेट कंप्लीट होता है। आप देख सकते हैं किस तरह से इस टाइप के सेट को हम सॉल्व कर सकते हैं। काफी अच्छा सेट था। डीआई में इस टाइप के सेट के आने के चांसेस होते हैं, तो आपको अप्रोच ध्यान में रखना होगा कि किस इस टाइप के सेट को आप किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू गाइज एंड हैप्पी लर्निंग।